के मांजरी गांव का जीआई टैग सितार और तानपुरा को दिया गया है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र में अन्य किसको किसको जीआई टैग हाल फिलहाल में दिया गया, तो एक बार आप देख सकते हैं सोलापुरी चादर, सोलापुर टेरी तौलिया, नागपुर ऑरेंज, पुनेरी पगड़ी, नासिक घाटी की शराब और पैठणी साड़ियां और कपड़े, इनको दिया गया। अगला कंदियाल साड़ियां को हाल ही में जीआई टैग दिया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? कंदियाल साड़ियां। अगर हम लोग कंदियाल साड़ी की बात करें तो पिछले ही महीने ए ऑप्शन पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को इसका जीआई टैग दिया गया है। पश्चिम बंगाल की अगर हम लोग बात कर लें तो वहां के सुंदरबन शहद को भी जीआई टैग दिया गया है। काला नुनिया चावल को भी जीआई टैग दिया गया है। तंगेल को भी पश्चिम बंगाल का जीआई टैग, गोरड़ को भी पश्चिम बंगाल और कंदियाल साड़ियां को भी। ये कुछ ऐसे थे जो हाल फिलहाल में पश्चिम बंगाल को जीआई टैग दिया गया। कठिया गेहूं को हाल ही में जीआई टैग दिया। सर ये मूल रूप से बुंदेलखंड एरिया से संबंधित है। बुंदेलखंड का वो एरिया जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है और राइट आंसर होगा डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश इस समय 69 जीआई टैग के साथ 69 जीआई टैग के साथ फर्स्ट पोजीशन पे चल रहा है जीआई टैग होल्डर में। उसमें भी ये जो आप बनारस 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 देख रहे हैं, इसी को आप कहते हैं वाराणसी, इसी को आप कहते हैं वाराणसी, इसी को आप कहते हैं काशी। तो ये उत्तर प्रदेश में अगर आपसे कहते हो कौन सा जिला जीआई टैग में नंबर 1 पे चल रहा है तो वाराणसी। मुझे गर्व है कि आई एम छोरा गंगा किनारे वाला, मैं बनारस में ही पैदा हुआ और बनारस में ही रहना चाहता हूं और बनारस में ही समाप्त भी होना चाहता हूं। यूपी के नए जीआई टैग में ये है, ठीक है ना, और मैं तो इसमें सबका आनंद लिया हूं। अब यहां पे एक बात बता दूं, लाल पेड़ा तुम लोग कभी बनारस में जाना तो संकट मोचन मंदिर में जाना तो संकट मोचन मंदिर है दुर्गा कुंड पर, ठीक है ना। इस मंदिर के अंदर का लाल पेड़ा जरूर खाना। अगर बनारस की ठंडई ऑब्लिक लस्सी कर दें तो बनारस में एक जगह पड़ता है रामनगर किला, ठीक है ना, रामनगर, वहां की लस्सी पीना। हर जगह की हर चीज फेमस नहीं होती, उसके नाम पे फर्जी भी लोग बेचते रहते हैं, तो वहां की लस्सी पीना आपके लिए अच्छा होगा, मतलब मजा आएगा आपको। रिगनाई पचारा कपड़ा किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? बताइएगा, ठीक है, बताइए बताइए बताइए। रिगनाई पचारा कपड़ा, सर रिगनाई ये सर त्रिपुरा से संबंधित है और ये सर माताबरी पेरा प्रसाद एक मिठाई है जिसे त्रिपुरा का मिला है। रिगनाई पचरा सर हाथ से बुनी हुई एक पारंपरिक पोशाक है। रीसा भी वहां की एक पारंपरिक उत्पाद है और रानी नाम का अनानास, ये सब त्रिपुरा को मिला है, ठीक है ना। अगला पॉइंट, बांस से बनी जापी नामक टोपी किस राज्य से संबंधित है? हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, बताइएगा। जापी नाम की जो ये टोपी है इसे हाल ही में गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या असम। सर ये है आपके असम की जीआई टैग। ये आखिरी 3 महीनों का जीआई टैग आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। तो ये असम के अभी किन किन उत्पादों को मिला है? असरी कांडी टेराकोटा शिल्प, मिट्टी से बने हुए बर्तन, पानी मेटेका शिल्प, सार थेबारी धातु शिल्प, जापी ग्रामीण असम की बांस की टोपी, देखते हो असम के लोग परंपरागत टोपी वो पहने हुए, हथकरघा उत्पादों को नष्ट, हथकरघा उत्पाद, हट ये क्या लिखा है, हथकरघा उत्पादों को मिला है और बिहू ढोल को मिला है। ज्यादा संभावना ये, और ऊपर रिवीजन कैप्सूल बैच लाया है जिसकी लिंक यहाँ पे लगी है, आप इस पे क्लिक करेंगे और उस बैच के पास पहुंच जाएंगे। अभी इसमें मैंने कल बस इंट्रोडक्शन यूं कहिए लिया है, पहला क्लास हिस्ट्री के बारे में। आज इस बैच में मैं पॉलिटी पढ़ाने वाला हूं। अगर आपको लगता है कि सर इस बैच में जुड़ जाना चाहिए तो यार प्लीज जुड़ जाओ। पूरे सितंबर पूरे अक्टूबर एग्जाम है, 1.5 महीने एग्जाम है, कोई जरूरी नहीं कि आपका 30 सितंबर को एग्जाम हो। इस बैच में मैं आपको, ये 6 आवर की ही बस क्लास है लेकिन 6 में मैं 6 दूंगा। आज जैसे इसमें 2 से 3 में पॉलिटी के इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन पढ़ाने वाला हूं। Y182 कूपन कोड का प्रयोग करके आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं, जो भी 96 या 97 रुपया लगे, ठीक है। तो जुड़ जाइएगा, कूपन कोड यही है आपके लिए। और ये वो कूपन कोड है जो सिर्फ न इस बैच में बल्कि आप SSC के, अड्डा के कोई भी एग्जाम हो, NTPC